लता मंगेशकर की जीवनी। प्रारंभिक जीवन। भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध संगीतकार और रंगमंच कलाकार थे और माता का नाम शेवंती सुधामती था। लता जी का नाम पहले हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम बदलकर लता रखा। लता मंगेशकर बचपन से ही संगीत के वातावरण में पली बढ़ी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही गायन और अभिनय का अभ्यास शुरू कर दिया था। कठिन बचपन और संघर्ष। लता जी की उम्र जब मात्र 13 वर्ष थी, तब उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए और गीत गाना शुरू किया। पहले मराठी फिल्मों में उन्होंने गाया और धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में भी उन्हें अवसर मिलने लगे। संगीत करियर की शुरुआत। 1940 के दशक के अंत में लता मंगेशकर ने बॉलीवुड में गाना शुरू किया। उनका पहला बड़ा हिट गीत था आएगा आने वाला फिल्म महल 1949 पूर्णविराम। यह गीत उन्हें प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर ले गया और फिर वे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। स्वर्णिम सफर। लता जी ने अपने जीवन काल में लगभग 30,000 से अधिक गीत गाए। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और अन्य भाषाओं में भी गायन किया। उनकी आवाज में एक खास मिठास और भावनात्मक गहराई थी, जिसे सुनकर श्रोताओं का मन भावविभोर हो जाता था। उनके लोकप्रिय गीतों में लग जा गले, प्यार किया तो डरना क्या, ए मेरे वतन के लोगों, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, अजीब दास्तां है ये आदि अमर गीत शामिल हैं। विशेष रूप से गीत ए मेरे वतन के लोगों जब उन्होंने 1963 में गाया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। सम्मान और पुरस्कार। लता मंगेशकर को उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत रत्न 2001 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण 1999, पद्म भूषण 1969, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989, कई राष्ट्रीय और फिल्मफेयर पुरस्कार। उन्हें स्वर कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई। निजी जीवन और व्यक्तित्व। लता जी अविवाहित रहीं। उनका पूरा जीवन संगीत और परिवार को समर्पित रहा। वे बेहद सरल, विनम्र और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की धनी थीं। निधन। भारत की यह स्वर सम्राज्ञी 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उनके निधन पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। भारत सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। विरासत। लता मंगेशकर केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान थी। उनकी आवाज आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वे हमेशा स्वर कोकिला और भारत की आत्मा की आवाज के रूप में याद की जाएंगी। संक्षेप में, लता मंगेशकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और कला का प्रतीक है। उन्होंने अपने सुरों से भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के दिलों को छुआ और अमर हो गईं।